स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज ओपन द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू द फर्स्ट लिंक, इट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सबॉक्स हैंडहेल्ड कंसोल जिसको रिलीज किया गया या अनाउंस किया गया है, उसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए हैंडहेल्ड मार्केट थोड़ा गर्म हो गया है और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि मतलब एक टाइम पे निंटेंडो था, लेकिन बहुत सारे और कंपनी भी लड़ रहे थे। फिर निंटेंडो किंग बन गया और उसमें सबसे मतलब समझिए बेसिकली 2 प्लेयर किसी तरह टिके हुए थे, आपका प्लेस्टेशन था और निंटेंडो था। निंटेंडो बहुत पहले से चलता आ रहा है और बहुत कंपनी ने ट्राई किया, सेगा भी काफ़ी ट्राई किया, प्लेस्टेशन काफ़ी अच्छा खासा चला उसका प्लेस्टेशन पोर्टेबल। मतलब बहुत सक्सेसफुल नहीं था लेकिन चला। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने विस्टा उतारा, प्लेस्टेशन विस्टा, वो अच्छा नहीं चला, वो फ्री का पिट गया। तो उसके बाद आप समझिए कि मार्केट में सीधा हो गया, हैंडहेल्ड सिर्फ और सिर्फ निंटेंडो चल रहा था। और लॉजिक सबका ये था कि सब लोग मोबाइल फ़ोन खेल रहे हैं, तो कोई क्यों इस पे इन्वेस्ट करेगा कि भैया मैं $400-500 का। लेकिन निंटेंडो जो है इतना टाइम तक पैसा बनाता रहा कि मतलब अब लिटरली लोग बोले सोनी को नहीं छोड़ना चाहिए था। मतलब ठीक है, एक कंसोल ढीला हो गया, लेकिन दूसरा मजबूत बनाते, लेकिन वो छोड़ दिए थे। लेकिन ये सारा चीज़ ठीक है, मार्केट में निंटेंडो है, गेमिंग कंसोल है, हैंडहेल्ड वर्ल्ड वाइड बिकता है। मतलब लाखों पीस बिकता है, कोई डिस्कशन नहीं है, सब बल्ले-बल्ले है। लेकिन ये सब चेंज हो गया जैसे स्टीम डेक लॉन्च किया गया। क्यों? क्योंकि स्टीम डेक जो है एक कंपनी लॉन्च कर रही है जो बेसिकली एक शॉपिंग मॉल है। मतलब वाल्व का सबसे बड़ा प्रोडक्ट क्या है? वो स्टीम है। स्टीम का सबसे मेन काम क्या है? उसमें गेम खरीदते हैं, वो बेसिकली एक शॉपिंग मॉल है। तो ये कंपनी जिनके पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे कि अगर आप सोनी के बारे में बात करते हैं, तो प्लेस्टेशन सिर्फ ऐसे हवा से नहीं बनता कि प्लेस्टेशन में आप गेम खेलो। प्लेस्टेशन में एक्सक्लूसिव टाइटल है, जैसे कि आपका गॉड ऑफ वॉर हो जाए, वैसे क्रिकेट बहुत सारे टाइटल हैं, लास्ट ऑफ अस हो जाए, वो टाइटल है। निंटेंडो में मारियो है, डोंकी कॉन्ग है, ऐसे-ऐसे करके जिसे हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। और एक्सक्लूसिविटी भी इन सबको मिलता है, यानी कि ये गेम सिर्फ इसी में रिलीज होगा या इसमें पहले रिलीज होगा। तो स्टीम के पास तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि ये एक शॉपिंग मॉल है। और इन्होंने ऐसा नहीं कि मतलब समझ रहे हैं 20 साल से 30 साल से हिस्ट्री है इनके पास, कुछ नहीं है। और इन्होंने बनाया और बेच दिया। मतलब बनाना तो कोई भी बना ले, लेकिन बना के इसको बेच पाना, वो भी पब्लिक हंसी खुशी खरीदे, और वो भी 6 मिलियन सोल्ड हो चुका है, यानी कि 60 लाख पीस बिक चुका है, निकल गया उनके अकाउंट से, निकल गया है। ये बहुत बड़ा बात है और ये 2 लोगों पे सीधे मिसाइल मारता है। पहला है आपका विंडोज़ पे और दूसरा निंटेंडो पे। तो हैंडहेल्ड मार्केट समझिए जो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, सब लोग मान के बैठे थे निंटेंडो ही चलेगा। और क्योंकि प्लेस्टेशन जो सबसे नज़दीकी था वो तो छोड़ ही चुके थे और कोई था नहीं, और सब लोग का वही लॉजिक था कि मोबाइल के टाइम में कोई अभी ये सब क्यों करेगा। स्टीम बोलता है बेटा रुको, हम आते हैं, हम दिखाते हैं कैसे होता है। क्योंकि ये 6 मिलियन बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि 100 मिलियन है, 150 मिलियन तक चला जाता है ये निंटेंडो के सक्सेसफुल कंसोल। लेकिन बात है निंटेंडो के पास बहुत बड़ा लेगेसी है, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बहुत सारा एक्सक्लूसिविटी है। इसके पास कुछ नहीं है, तो ये ज़ीरो भी क्रॉस कर गया बड़ी बात है। 6 मिलियन तो बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं शौक क्यों है ये? शौक इसलिए है कि इन्होंने ऑफ द शेल्फ पार्ट लिया, यानी कि x86 का सीपीयू लिया। जैसे कि आप कंसोल के बारे में बात करते हैं, तो पहले तो कंसोल के लिए लोग लिटरली सिलिकॉन बनवाते थे, जैसे कि सोनी का जो 8 कोर प्रोसेसर जो प्लेस्टेशन 3 में डलवाए थे, उनको खुद से कस्टम बनवाना पड़ा था। और ऐसा बाकी सब में भी होता है कि बहुत टाइम लेके कस्टम हार्डवेयर बनाया जाता था। और इन्होंने ये सीधे मार्केट में जो x86 बिक रहा है, उसी को उठा लिया। फिर उसके बाद आर्च लिनक्स को ले लिया, उसको भी उठा लिया। फिर उसके बाद वाइन का एक पोर्ट निकाले जिसको पोर्ट्रॉन कहते हैं, वो भी उठाया। ये सब मार्केट में था, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये काम कोई भी कर सकता था। तो ये इन्होंने सब लिया। अब रहा बात इसमें डाली ये 2 चीज़ जो कोई और नहीं कर सकता। ये तीनों चीज़ जो है अपने से इसका कोई कीमत नहीं है। इसको मतलब कीमती बनाने के लिए इसमें विज़डम चाहिए था। विज़डम क्या है? वाल्व के पास विज़डम है। क्यों वाल्व के पास विज़डम है? वाल्व गेमर्स को शांत रख पाता है। ये समझना बहुत बड़ी बात है कि जैसे होता है ना, नर्डी लोगों के लिए कोई भी मोबाइल फ़ोन कंपनी मोबाइल नहीं बनाना चाहती, क्योंकि वो हमेशा गलती निकालेंगे, हमेशा प्रॉब्लम है। गेमर्स उससे 10 गुना बुरे होते हैं। वाल्व उनको सँभाल के रखा हुआ है। तो जो उनके पास एक्सपीरियंस है कि कस्टमर क्या चाहता है और क्या चीज़ के लिए पे करेगा, वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। वो विज़डम जो है वो दूसरी कंपनी के पास नहीं है, वो इनके पास। तभी सोचिए हर कंपनी ट्राई की, चाहे माइक्रोसॉफ्ट से लेके, चाहे अनरियल के डेवलपर से लेके, सब कंपनी ट्राई की अपना ये बनाने का। ईए जैसा, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट जैसी बड़ी कंपनी ट्राई की, वो भी नहीं टिक पाई। तो इनके पास बहुत विज़डम है। और फिर इन्होंने एल्बो ग्रीस लगाया, ठीक है? बनाने का तो कोई भी बना ले, लेकिन उसके बाद पॉलिश किए। और यहाँ पे समझिए कि लेगेसी नहीं होने के बाद भी मिलियंस सोल्ड कर देना कि सर ये डिवाइस है। क्या इसमें क्या लेगेसी है? नहीं, कुछ नहीं है सर। वही चीज़ है जो आप कहीं और भी कर सकते हैं, नहीं तब भी लोग खरीद रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है।
और ये समझिए जब लॉन्च किया गया था तो ये बेयरली प्लेएबल था, यानी कि आप आराम से 2022 में जब एंड एंड में रिलीज किया जा रहा है उस टाइम में आराम से आप रिव्यू देख सकते हैं। कुछ कुछ गेम अच्छे चल रहे थे और मेजॉरिटी था कि मतलब पॉलिश नहीं था। प्रोसेसर अच्छा था, मतलब एएमडी का अच्छा प्रोसेसर से इन्होंने मतलब टेलर मेड करवाया था, लेकिन वो वही हार्डवेयर, सेम वही सिलिकॉन, एग्जैक्ट सेम सिलिकॉन टोपोलॉजी उन्होंने 2 साल के अंदर बटर स्मूथ कर दिया। मतलब ये जो तीनों लेयर है, यानी इनका ऑपरेटिंग सिस्टम जो आर्च लिनक्स है, वाइन का जो ट्रांसलेशन लेयर है और ये मतलब हार्डवेयर के साथ जो इंटरैक्शन होता है, वो तीनों को इतना पॉलिश किया है इन्होंने 2 साल के अंदर कि अभी अभी लोग खरीदते हैं स्टीम डेक, खेलते हैं, सोचते भी नहीं, पूछते भी नहीं, डिस्कशन भी नहीं होता है, काम खत्म, इसलिए खोलो, खेलो, एंजॉय करो। और शुरू-शुरू में इनका था कि सर 1000 गेम हमने टेस्ट कर लिया, 1000 चलेगा। अभी है कि 10,000 गेम क्रॉस हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है और उसके बाद अब ये फ्लेक्स कर रहे हैं। उसके बाद इनका फ्लेक्स है, हम अपना मॉडल तीसरों के लिए खोल देते हैं, यानी थर्ड पार्टी भी ले सकती है। यानी कि ये इन्होंने अपना बना लिया, अपना पॉलिश कर दिया। अब जितने भी बाकी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो भी यही लॉजिक पे चल रहे हैं, यानी x86 का हैंड हेल्ड डिवाइस बना रहे हैं, वो आराम से स्टीम ओएस को लगा सकते हैं फ्री। मतलब अगर वो विंडोज देते हैं, जैसे कि रॉग एलाई बनाता है और बोलता है कि हम इस पे विंडोज देंगे, तो विंडोज से उनको लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। स्टीम बोलता है ले जाओ यार, क्या लोड ले रहे हो, ले जाओ, टिकट एंड गो। तो ये कर दिया और ये बहुत बड़ा बात है। ऐसा क्यों बात है? ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड दे दे रहा है, यानी कि आपको कंसोल में चाहिए कोई ऐसा डिवाइस जिसमें आप ये हाइबरनेशन कर सकें, एनर्जी एफिशिएंसी। विंडोज वैसा नहीं कर पाता, बना ही नहीं है, और विंडोज बहुत लूज मोशन हो चुका है, तो वो कुछ कर नहीं सकते। और रहा बात कि आप अपने से कंसोल बनाने का सोचते हो, वो भी बना लोगे, लेकिन दिक्कत होता है फिर गेम्स की लाइब्रेरी बहुत कमजोर है। विंडोज का मतलब गेम लाइब्रेरी के सामने सारे कंसोल जोड़ दीजिए, निंटेंडो इंक्लूडेड, उनका 10% भी नहीं आएगा। विंडोज का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है, बहुत बड़ा है, और अभी तो आज के टाइम में ऑलमोस्ट सबका एक्सक्लूसिव भी आ ही जाता है। सिर्फ निंटेंडो पड़ा हुआ है कि हम नहीं देंगे मारियो, बट गॉड ऑफ वॉर भी अब आपको पीसी में मिल जाएगा। एक्सबॉक्स के तो सारे पीसी पे आ ही जाते हैं, देर से भले आएगा लेकिन आ जरूर जाएगा। और एक्सक्लूसिव की जो सिर्फ पीसी पे है, वो लिस्ट तो इतना बड़ा है कि बाकी का डिस्कशन ही नहीं करना है। और अभी के टाइम में जितने नए सारे स्टूडियोज आ रहे हैं जो मतलब छोटे हैं, स्मॉल स्केल, वो सिर्फ मोबाइल पे वो फोकस करते हैं पीसी पे। क्यों? क्योंकि कर सकते हैं। कंसोल में उनका डेवलपमेंट का खर्चा इतना आएगा कि लुट जाएंगे, तो इसीलिए वो पीसी पे एक्सक्लूसिव्स, हाई क्वालिटी, अच्छे अच्छे नए फ्रेश आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा आता है। तो वो दोनों को दे दे रहा है कि सर हम आपको हार्डवेयर का फ्रीडम दे रहे हैं, हमारा हार्डवेयर हमने बना लिया, चला दिया, गाड़ी खुल गई है। बाकी लोग बना रहे हैं हार्डवेयर, वो भी खुल जाएंगे, उनको हम ओएस दे देते हैं, और वो ओएस पे हर वो गेम चलेगा जो विंडोज पे चलता है। तो ये बहुत बड़ा शॉकिंग था। मतलब ये सारा चीज में कोई ऐसा नहीं है कि ओ मैजिक कैसे कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। बस सबको वो पॉलिश, एल्बो ग्रीस जो लगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये लिनक्स प्रोडक्ट नहीं है। कई लोगों को लिनक्स है ना, आर्च लिनक्स तो बहुत पहले से था, वो क्यों नहीं था? जैसे वो बात वही समझिए, जब तक कोई कंपनी बैठ के पॉलिश नहीं करती है, सामान का कोई मतलब नहीं होता है। और ये वाल्व कर पाया, और ये सिर्फ 2 से 3 साल में मतलब 6 मिलियन नया यूनिट, मतलब कि कुछ नहीं है, और 6 मिलियन इन्होंने बेच दिया, वो भी आज के टाइम में। बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है। बोले शॉक सबको दे दिया कि भैया ये कैसे हो गया। वही वाइन का फुल फॉर्म है विंडोज एमुलेटर। तो अब बात करते हैं कि ये इतना बड़ा सदमा दिया दोनों जगह में, निंटेंडो पे भी और आपका माइक्रोसॉफ्ट पे। माइक्रोसॉफ्ट पे सीधे बात आ गई कि अगर माइक्रोसॉफ्ट ऐसे ही लूज मोशन करता रहा तो दिक्कत ये है कि लोग माइक्रोसॉफ्ट छोड़ देंगे, लेकिन उसकी लाइब्रेरी बची रह जाएगी कि आप विंडोज पे चलाइए, हम आपको स्टीम पे चला देंगे, टेंशन मत लीजिए। मतलब आपका विंडोज का लाइसेंस को ही टप दे रहे हैं ये लोग। तो ये सीधा समझ में आ गया कि विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक्चुअल कोर है, वो बम बम है। उस पर कोई शिकायत कर रहा है ना जी ना, वो बम बम है, उस पर डिस्कशन नहीं करते हैं। वो कारण है कि पूरी दुनिया का बैकबोन है फ्रंट एंड का, बैक एंड की बात नहीं कर रहे हैं, फ्रंट एंड का। और इसीलिए जब वो क्राउड स्ट्राइक वाला समस्या हुआ था कि पूरी दुनिया क्यों चिपक गई, बात वही है, बहुत जगह पे विंडोज यूज होता है, और कारण है कि वो उतना स्ट्रांग है, बट उसमें बहुत ब्लोट और बहुत जंक डाल दिया गया है। और ये हो रहा है क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि ये जो लाइन मस्ट गो अप जो पड़ गया है, वो नहीं कर सकते, विंडोज को मंथली सर्विस में नहीं बदला जा सकता है, तो वो नहीं उतना अच्छे से पॉलिश कर रहे हैं। तो एक्सबॉक्स टीम जो है, एक्सबॉक्स वही समझिए, एक्सबॉक्स अलग कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अलग कंपनी है, सब एक अम्ब्रेला के अंदर आता है जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो एक्सबॉक्स में ये फायदा है कि उसमें मंथली रेवेन्यू आता है। आप कंसोल में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उस कंसोल पे जितने गेम डिस्क बिकते हैं उस पे आपको पैसा मिलता है, और अगर आप डिजिटल लेते हो तो भी उनको पैसा मिलता है, मतलब कट मिलते रहता है, तो वो रेवेन्यू है। कंपनी हमेशा रेवेन्यू चाहती है आजकल। आजकल ये नहीं कि ठीक है हमने प्रोडक्ट बनाया बेच दिया आगे बढ़ो, नहीं, हमको उससे हर मंथ चाहिए पैसा। तो वो एक्सबॉक्स कर सकता है लेकिन विंडोज नहीं कर सकता। तो अब रहा बात कि अगर विंडोज 0 हो जाए तो नुकसान पड़ेगा। तो एक्सबॉक्स टीम को सीधे ये बोला गया कि देखो आप विंडोज को उठा लो,
मतलब ऊपर से बात आए, क्योंकि वही बोल रहे हैं स्टीम का जो शौक है ना वो आप और हमें बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये बात बोल रहे हैं आज से 2025 में हम लोग बात कर रहे हैं, ये बात 2020 में किसी को आप बोलते ना कि एक कंपनी आएगी, वो एक हार्डवेयर बनाएगी, उस हार्डवेयर पे लिनक्स चलाएगी, उस लिनक्स पे वो विंडोज गेम चलाएगी और वो बेस्ट होगा कंपेयर टू डायरेक्टली रनिंग मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लोग भरोसा ही नहीं करते, कोई नहीं करता। लेकिन वाल्व ने ये कर दिखाया पॉलिश कर करके। तो ये बात माइक्रोसॉफ्ट वाले एग्जीक्यूटिव्स को लगे, ए भैया ये हमको पता है कि मैं ये क्या बोलते हैं आपका कुछ ही बिलियन डॉलर आता है हमारा उससे क्या बोलते हैं विंडोज लाइसेंस से, लेकिन उसको खत्म कर दोगे तो दिक्कत हो जाए ना, ऊपर से वो फ्री में बांट रहे हैं, तो वो सीरियस समस्या है। तो एक्सबॉक्स टीम को दिया गया कि भैया आपको विंडोज में जो करना करो, क्योंकि कोर बहुत अच्छा है, ये समझना बहुत जरूरी है, कोर बहुत अच्छा है विंडोज का, बस उसमें ब्लोट और जंक बहुत भरा हुआ है। तो इन्होंने सीधा बोला कि ठीक है हम एक नया मोड बना रहे हैं, जैसे कि आपको सबको पता होगा जो लोग माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं, कंप्यूटर अगर चिपकता है तो उसमें एक ऑप्शन दिया है रिकवरी के लिए, सेफ मोड। सेफ मोड बहुत हल्का है, सेफ मोड बहुत हल्का है, बहुत रोबस्ट है, बिगड़ता भी नहीं है जनरली। तो वैसे ही एक मोड बनाया जाए मेन विंडोज में जो कि एक्सबॉक्स टीम डिजाइन करेगी, वो एक्सबॉक्स टीम उसको छुएगी, आपको माइक्रोसॉफ्ट वाले नहीं छुएंगे, उसको एक्सबॉक्स वाले छुएंगे। और उसमें जितना उनको ऑप्टिमाइज करना है उसका डिजाइनिंग, उसका ऑप्टिमाइजेशन और डिजाइनिंग इसलिए चेंज करना है क्योंकि माउस पैड नहीं है। एक्सबॉक्स वालों का पूरा एक्सपीरियंस है, दसों मतलब क्या 20 साल 30 साल का एक्सपीरियंस समझिए कि कंट्रोलर को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोलर से सारा चीज कैसे कंट्रोल होगा ये उनको पता है। वो पूरा यूजर इंटरफेस बनाएंगे, वो जैसे सेफ मोड है वैसे ही एक एक्सबॉक्स का बिग विंडो मोड समझ लिए बनाएंगे और उसको पूरा डिजाइन करेंगे, प्लस ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑप्टिमाइज का मतलब वो घुस के विंडोज का फंक्शन डिसेबल करेंगे, वो आप और हम नहीं कर सकते, मतलब हैकर लोग कर लेते हैं लेकिन आप और हम नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि कई बार वो ब्रिक करने लगेगा सारे फंक्शंस को, तो वो ना हो, इसीलिए हाई लेवल का आपको एक्सेस होना चाहिए। तो वो एक्सबॉक्स टीम को दिया गया, देखो ये हमारा विंडोज है, इस पर हुलुलुलु करो, जो करना करो, और उससे तबाही ना मच जाए इसलिए उसे सिर्फ हार्डवेयर पर लॉक कर दिया, इस सब हार्डवेयर पे करो, इस पर कुछ गड़बड़ होगा आप लोग टेस्ट कर लेंगे। और वही समझिए नॉर्मल विंडोज को लिया इन्होंने, स्ट्रिप डाउन कर दिया और टॉगल रखे हुए हैं, यानी कि जैसे सेफ मोड में आप जा सकते हैं कभी भी अपने कंप्यूटर में, वैसे निकल भी सकते हैं। तो इसमें भी वही ऑप्शन है, यानी कि जब आप इसको खेल रहे हैं एज ए कंट्रोलर, एज ए गेम, एज ए वो इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय कीजिए, बम बम है, आपका रैम कम खाएगा, आपकी बैटरी ज़्यादा चलेगी, स्टैंड बाय में जाने में ये ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा, सब बल्ले बल्ले। और जैसे ही आपको कहे नहीं मैं कंप्यूटर जैसे चाहता हूँ, यहाँ पे ये चमक जाता है, भैया हम तो फुल विंडोज़ हैं, मतलब विंडोज़ एज एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम फुल विंडोज़ हैं। आप लगाइए डॉक का केबल, अनलॉक कीजिए विंडोज, मतलब टैप करके उसमें जाइए, खुल गया, काम खत्म। इट्स अ फुल कंप्यूटर एट दैट पॉइंट, मतलब लैपटॉप है जो पॉकेट में आप डाल रहे हो, पॉकेट इतना बड़ा तो शायद जीन्स पॉकेट भी नहीं आता, बट आप समझ लो। तो वही है, इसीलिए एक्सबॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं। यहाँ पे अभी समझना बहुत जरूरी है कि अभी इसको कंपनी ने पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं किया है कि क्या कहेंगे इसको, क्या करेंगे, अभी मतलब बस अनाउंसमेंट किया है, क्योंकि स्विच 2 का अनाउंसमेंट हो रहा था तो इसीलिए मार्केट में थोड़ा सा टर्बुलेंस बना रहा है, इसीलिए इन्होंने कर दिया। तो आप वही समझिए कि एक मोड निकाला गया जिसमें विंडोज का अच्छा बात को रखा गया और बुरा बात को शिफ्ट डिलीट, नहीं तुमको लोड ही नहीं करना, अरे तुमको ये लोड ही नहीं करना है फाइल। और ये लोग कह रहे हैं कि अभी ये 2 GB बचा पा रहे हैं, मतलब टोटल 4 GB तक ये खा रहा था, सिर्फ लोड मतलब विंडोज ही 4 GB खा रहा था, वो इन्होंने 2 GB तक घटा दिया। वो और भी घटा सकते हैं और इससे विंडोज को भी फायदा होगा, क्योंकि अगर स्टीम वाला रास्ता बहुत टाइम तक सक्सेसफुल रहा, लोग पोर्ट करना शुरू कर देंगे कि भैया हम छोड़ देते हैं। और बहुत सारी चीज़ आजकल ऑनलाइन हो जाता है, जैसे कि उनका जो विंडोज ऑफिस है, बहुत लोग उसको छोड़ सकते हैं आजकल, क्यों, क्योंकि गूगल में ऑलमोस्ट बहुत सारा काम हो जाता है, सब हो चाहे नहीं हो पता नहीं, लेकिन बहुत काम हो जाता है, तो वो लोग भी छोड़ सकते हैं। तो अब बोलिए कि ब्राउजर पे ही है जितना लोग कर रहे हैं, अभी तो जैसे कैड के मामले में, कैड में भी बहुत सारे पैकेजेस आ गए जो सिर्फ क्लाउड पे चल रहे हैं, यानी कि अगर आप एक अच्छा वेब ब्राउजर चला पाते हैं, बहुत चीज़ हो जाएगा। तो उनको भी दिखा, तो वो चाहते हैं कि ठीक है आप सर इसमें एक्सपेरिमेंट करो, इस पे पूरा करो, और उसका जो फायदा होगा, जो आएगा, नहीं सर ये फाइल आप जबरदस्ती का लोड कर रहे हो, वो सब धीरे धीरे हटा के वो अपना मेन विंडोज को भी सुधारेंगे। तो वही बेसिकली समझिए, अपने एक पार्टी जो एक्सबॉक्स को अच्छे से चला रहा है उनका एक्सपीरियंस उठाए और बोले कि विंडोज पे तुमको पूरा फ्री रहने दे रहे हैं, जो तुमको इसे डिलीट करना है, जो इस पे लॉक कर देना है, सब कर दो। तो ये बना दी है, और इसमें ये बेनिफिट है कि वो जितना भी चीज लॉक करेंगे, ब्लॉक करेंगे, वो दूसरे मोड में वापस आ जाएगा, यानी कि आपको फुल कंप्यूटर भी मिल रहा है, फुल गेमिंग कंसोल भी मिल रहा है। और गेमिंग कंसोल को उतना तिगड़म क्यों करना है, ताकि वो हाइबरनेट कर सके, जो सबसे मुश्किल बात है, मतलब विंडोज का लैपटॉप नहीं कर पाता हाइबरनेट। तो वो सारा समस्या को ये लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, मतलब सुनने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा बात है कि आपका 4 GB का जो डेड लोड है, जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, उसको आप 2 GB घटा देते हैं, बहुत फर्क पड़ता है। और चूंकि ये सारे हार्डवेयर में एपीयू होता है, यानी कि इंटीग्रेटेड है इसमें जीपीयू और सीपीयू, वो एक ही रैम पूल से डेटा खाता है, तो वो रैम पूल जितना बढ़ेगा उतना वी रैम आपका बढ़ जाएगा, इसीलिए बहुत बड़ी बात है ये। तो ये मतलब कि इस पर विंडोज काम कर रहा था, मतलब कुछ ऐसा। और हमको लगता है जब स्टीम में एक्चुअली दिखाने लगा कि भैया हम ही 6 मिलियन यूनिट बेच दिया, हमारे पास तो कुछ था भी नहीं,
तो मतलब माइक्रोसॉफ्ट बोला, अरे भैया इनके पास ना तो गियर्स ऑफ वॉर है, ना हेलो है, और ये तब भी हार्डवेयर बना रहे हैं, हार्डवेयर बेच रहे हैं, भैया ये कैसे चल रहा है। उधर सोनी बोल रहा है कि भैया ये क्या बात हो गया कि भैया हम पोर्टेबल छोड़ दिए, हमारे पास सब एक्सक्लूसिव राइट था तो छोड़ दिए, और तुम नया आके घुस गए और सेल करने लग गए, वो भी फ्री में ऑपरेटिंग सिस्टम बेच रहे हो, भैया ये क्या बात है। तो एक्स ये बना दिया गया है एक्सबॉक्स ओएस। अब बात करते हैं हार्डवेयर। इस हार्डवेयर के साथ अनाउंस किया गया, ये मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट आने वाले टाइम में धीरे धीरे इसे भी दूसरों के लिए करेगा, लेकिन हाँ लाइसेंस रखेगा, वो पैसा मांगेगा। तो रॉग एक्सबॉक्स एलाई है, उसका दो मॉडल है, एक एलाई मॉडल है जो कि बेसिकली पुराना वाला जो रॉग एलाई था वही है। उसको आप ऐसे समझिए कि जितना स्टीम डेक का हॉर्स पावर था एग्जैक्टली वही है, ज्यादा कुछ खास बदला नहीं गया है। हाँ, अब बात करते हैं जो नया है रॉग का जो ये है एक्सबॉक्स एलाई एक्स। ये जो है ये अब सिर्फ ये महंगा बहुत होगा, मैं एकदम क्लियर कर दूं, ये महंगा बहुत होगा, इसमें बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस डाला गया है, लेकिन इस पर फ्लेक्स बहुत करेंगे। यानी कि इसमें Ryzen AI Z2 है और इसमें Zen 5 का कोर डाला गया है। आपको अगर कंपेयर करना है तो आप समझिए स्टीम डेक में Zen 3 है, मतलब एक पूरा जनरेशन ढप्पा मारे हैं, काफ़ी बड़ा कूद है। रैम और इसमें भर के डाला गया है, 24 गीगाबाइट लो पावर डायरेक्ट ये डुअल डेटा रैंक मेमोरी है 5x का, और वो भी 8000 ट्रांसफर पर सेकंड पर चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा फास्ट रैम डाले और बहुत सारा डाले हैं, थोड़ा सा नहीं, मतलब फैल के डाले हैं रैम इसमें। मैं बोल रही हूँ पूरा फ्लेक्स कर रहे हैं। और चूंकि Zen 5 है, Zen 5 में थंडरबोल्ट सपोर्ट इनबिल्ट है, तो थंडरबोल्ट 4 ये सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि आप पूरा प्रोफेशनल, यानी बेसिकली एप्पल का जितना इकोसिस्टम है वो हम ये कर सकते हो, ले लो भैया टिक इट एंड गो है। वो दे दें, डिस्प्ले पोर्ट आउटपुट भी दिया हुआ है, और पावर डिलीवरी 3.2 है, क्योंकि इसको 3.1 का जरूरत नहीं है, इसको 240 वाट की चार्जिंग की जरूरत नहीं है, वो है। और 1 टेराबाइट का NVMe SSD दिया गया है जो कि 2080 वाला, मतलब वो सोल्डर नहीं किए हैं। और आपका जो बैटरी है थोड़ा बड़ा है, इसमें 80 वाट आवर का बैटरी है, जो कि एक्चुअली काफ़ी सारे लैपटॉप में से छोटा बैटरी होता है, तो बैटरी भी थोड़ा दिया है। और डिस्प्ले जो है थोड़ा बम्प अप है, क्योंकि ये एकदम मैं क्लियर करता हूँ, स्टीम से अगर आप इस पे आएंगे ये बहुत भारी लगेगा, अटैची लगेगा, क्योंकि ये 7 इंच का फुल HD डिस्प्ले दे रहा है जो कि IPS है। वो थोड़ा ऑड लगा कि भैया OLED क्यों नहीं दे रहे हो आज के टाइम में, बट ठीक है। 500 निट्स का है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। तो बेसिकली रॉक का हार्डवेयर ही समझिए, और इन्होंने मेन प्रोसेसर बदल दिया है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ये डेवलप कर रहे हैं इन कंजंक्शन विद एक्सबॉक्स टीम एंड माइक्रोसॉफ्ट। तो ये तीनों लोग बिस्तर में एक साथ घुसे हुए हैं। आपका हो गया एक्सबॉक्स, आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट, आपका हो गया रॉग वाली टीम, यानी कि आसूस के अंदर जो रॉग वाली टीम है वो भी हुलुलुलु कर रही है उस पर। तब जाके ये हार्डवेयर उतारा गया है, और तब जाके आप इस पे है कि हाँ मैं विंडोज़ का गेम खेल रहा हूँ, उसको पॉज कर सकते हैं और सिस्टम स्टैंड बाय में जाएगा, बैटरी फालतू का ड्रेन नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। लिनक्स में स्टीम ये करने के लिए बहुत उनको इंजीनियरिंग लगा, मतलब ऐसा नहीं तो लिनक्स कर सकता है, उसको विंडोज़ का गेम को क्रैश नहीं कराना है, करने का तो कर ही सकते, कुछ भी क्रैश करा के कब कर दो, लेकिन वो सेफ स्टेट में जाए, सेफ स्टेट से बाहर निकले, ये सब करना, और वो भी नॉन नेटिव एप्लीकेशन के लिए करना बहुत मुश्किल है। तो ये सब अब ऑप्शन पॉसिबल होगा विंडोज़ का लाइसेंस बेचते हुए भी, क्योंकि अभी का जो रेपुटेशन खराब हुआ है विंडोज़ का वो बहुत ज़्यादा खराब है। कितना खराब है, ये ऐसी कंपनी रॉग है कि सर हमारे पास आप विंडोज़ का नॉर्मल ले लीजिए या स्टीम ओएस का कम दाम का ले लीजिए। स्टीम ओएस का कम दाम का लीजिएगा, वही सारा गेम आप खेल पाइएगा, और आपका बैटरी ज़्यादा चलेगा, परफॉर्मेंस बेटर मिलेगा। ट्रांसलेशन लेयर उनका इतना स्मूथ कर दिए हैं वो, तो ये समझना बहुत जरूरी था। अगर ऐसा बोलते हैं ज़्यादा देर चलता रहा तो सब लोग शांति से ये विंडोज़ त्याग देंगे। तो हार्डवेयर इन्होंने मतलब दे दिया है, मतलब CPU पे पूरा फ्लेक्स करा कि एंजॉय करो। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि वाल्व जो है बहुत सही ट्रैक पे आया है, क्योंकि बाकी सब तिल मिला रहे हैं, ये समझ आ रहा है। ये गेब न्यूएल एक्चुअली जाके जो वहाँ पे उनका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर के अगर वर्ल्ड में जितना लोग कहते हैं उनको ईमेल भेजेगी कौन कौन है घर में, अगर आप आ सकते हो ले सकते हो तो हम आपको हैंड डिलीवर कर देंगे, जा जाके ये डिलीवर करिए। आधा से ज्यादा लोग बोला कि मजाक कर रहे हो, नीचे वीडियो दिए हुए मजाक कर रहे हो, ऐसा थोड़ा रियल है, बट वो एक्चुअली जा जाके किए खूब सारा का वो है कि गेब न्यूएल एक्चुअली आके हाथ में पकड़ा रहा है। तो गेब न्यूएल के पास अभी सबसे बड़ा हेडेक क्या है? सबसे बड़ा हेडेक है कि एंटी चीट सॉफ्टवेयर इनका जीना हराम किया हुआ है। मतलब कि ऑलमोस्ट वो सारे गेम पे पहुंच गए कि चल तो जाएगा सर, और पॉलिश करते रहेंगे, वो ऐसा कर देंगे सर गेम चलेगा, लोड मत लो। लेकिन बहुत सारी गेम अभी भी नहीं चलती, खासतौर पे मल्टीप्लेयर वाली, क्योंकि वो रोकते हैं कि भैया एंटी चीट सॉफ्टवेयर है। एंटी चीट सॉफ्टवेयर बनाया जाता है कि अगर कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच में कुछ सॉफ्टवेयर का लेयर चल रहा है उसको वो चेक करे। ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारा चीज़ चलेगा तभी आपका कंप्यूटर चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा चीज़ हो जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है विंडोज से बाहर, तो वो ब्रेक मार देगा। आप यहाँ विंडोज से बाहर उसको चला रहे हो, ब्रेक मार देता है। तो वो एक थोड़ा समस्या है। अब इनको नया ऑब्वियसली बनाना है, क्योंकि वो हो गया 3 साल और 6 मिलियन पीस अच्छा बेचे हैं, तो मतलब अब थोड़ा सा अपडेट करना है। अब रहा बात की, तो माइक्रोसॉफ्ट के पास ये फायदा था कि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बेस्ट इकोसिस्टम है। कोई भी मार हुलुलुलु कर दे, हर सही दीर्घई कर दे,
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का इकोसिस्टम के मामले में दूर दूर तक कोई नहीं आता फ्रंट एंड के मामले में, चाहे वो गेमिंग ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका इंडस्ट्री क्यों ना हो, उस पर डिस्कशन नहीं है। बस उनको ऐसा चाहिए ना कि डेस्कटॉप मोड को डेस्कटॉप लेवल पे रखना है और गेमिंग मोड को अलग कर देना है, कि नहीं सर गेम खेलना है ना, आप इस मोड में चले जाओ, हम सारा कचरा बैकग्राउंड से उड़ा देंगे, आपको ये जबरदस्ती का अपडेट नहीं मारेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर, आप सिर्फ गेम खेलो। तो माइक्रोसॉफ्ट का फायदा आ जाता है। और निंटेंडो पे सबसे बड़ा असर ये पड़ता है कि निंटेंडो दाम बहुत ज़्यादा रख रहा है अपने हार्डवेयर का। मतलब वो बढ़ा सकते हैं और बहुत मतलब नीच हरकत पे आ गए हैं। सीधा-सीधा वो जो दे रहे हैं कार्ट्रिज समझ लीजिए एक तौर से, उसमें गेम भी नहीं है। वो सिर्फ़ सीरियल दे रहे हैं। यानी कि निंटेंडो पे जितने आप निंटेंडो का पहले जो कैसेट्स आता था निंटेंडो होम एंटरटेनमेंट से, वो कैसेट आप खरीदते तो आपके पास गेम है। अभी जो निंटेंडो खरीद रहे हैं, उसमें कोई डेटा भी नहीं है, वो सिर्फ़ सीरियल नंबर है उसमें। उसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ़ प्लास्टिक का कचरा बना रहे हैं दुनिया के लिए। मतलब बहुत नीचे उतर गए हैं कि और सीधा-सीधा उनका टर्म्स ऑफ कंडीशन है, नहीं सर आप हमारा हार्डवेयर नहीं खरीद रहे हो, आप हमसे सर्विस ले रहे हो। हार्डवेयर का पैसा तो हम आपके मुँह दिखाई के लिए ले रहे हैं, कि आप हमारा मुँह देखना चाहते हो इसलिए पैसा दो। लिटरली वो ब्रिक कर देंगे कि आप कुछ कर रहे हो अपना हार्डवेयर के साथ, हम ब्रिक कर देंगे ऑनलाइन से। इट्स लाइक भैया ये कब से हो गया? तो निंटेंडो थोड़ा ज़्यादा मतलब इधर रिसेंटली थोड़ा ज़्यादा और एंड अगेन मेरा हर चीज़ पे वो रहता है कि एक पॉइंट के बाद कंपनी का ज़रूरत से ज़्यादा करे तो आपको हाथ त्यागना पड़ता है। जैसे भगवान विष्णु ने कहा ना कि मतलब दुनिया में सामान को रख सकते हो, सामान के लिए मत हो जाओ। मतलब ओन किस चीज़ को कर रहे हो उससे ओन मत हो जाओ। तो निंटेंडो बहुत नीचे गिर चुका है, मतलब कि ये एकदम और हर चीज़ पे मतलब कोई यूट्यूब वीडियो बनाता है, कुछ बनाता है, उसपे सीधे लॉसूट के ऊपर लॉसूट। मतलब कुछ है नहीं उनके पास मतलब क्या बोलें आपका एक्चुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले में, क्योंकि जो था बस वही है। अभी भी आप मारियो के लिए ही जाने जाते हो, पहले भी यही था। मतलब सोनी भी कितने सारे नई प्रॉपर्टी बनाए, एक्सबॉक्स नई प्रॉपर्टी बनाए, विंडोज़ में तो मतलब हर कुछ दिन में नए प्रॉपर्टीज़ आते रहते हैं। आपका वही है, उसी को मिल्क कर रहे हैं, $700 कर दे रहे हैं भैया, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो उनको भी दाम थोड़ा-सा कम करना पड़ेगा। एक पॉइंट के बाद हर कोई ब्रेक कर जाता है और अब उतने लोग अमीर नहीं है जितने पहले होते थे। तो ये बहुत अच्छे डायरेक्शन पे हम लोग जा रहे हैं, जहाँ पे मोर कंपटीशन बेटर फॉर कस्टमर। सस्ते में आपका स्टीम निपटा रहा है, महँगे में एक्सबॉक्स निपटा रहा है। अगर आपको चाहिए ही, अब ये आपकी मर्ज़ी, आपका पैसा, आपको अगर है कि नहीं मेरे को ये खेलना है ज़ेल्डा खेलना है, ठीक है खेलना है तो खेलना है, वो कर दो। वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये सबको एक लाइन पे रखता है कि मतलब कल को निंटेंडो नहीं बोलेगा, एक काम करो ना हम $1500 का अपना कंसोल कर देते हो कि आप जाओगे किसके पास? नहीं जी, नहीं जी हम चले जाएँगे। और उससे ये भी फ़ायदा होता है कि माइक्रोसॉफ्ट ये रॉग वाला सिस्टम ये तो बहुत महँगा होगा, क्योंकि फर्स्ट पार्टी आप जनरली पहली बार जो बनाते हो वो हमेशा महँगा रखना पड़ता है। वो आप महँगा रखो, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, तुरंत दूसरा आएगा और दाम घटेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हैंड होल्ड गेमिंग। और बोल रहे हैं विंडोज़ में एक फ़ायदा है कि अगर आप इसको लेते हैं, इसमें आप ये लेते हैं एक्सबॉक्स वाला सिस्टम लेते हैं, आपके पास पूरा लैपटॉप है, पूरा, यानी कि इसे कंप्यूटर में लगाइए, विंडोज़ मोड में जाइए, इट्स विंडोज़, सारा काम जो आप विंडोज़ पे कर सकते हैं वो इस पे करो। और प्रोसेसर भी बम-बम है, रैम भी अति बम-बम दिया गया है, टेंशन नहीं लेना है। तो वो बहुत अच्छे डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, मतलब बहुत दिन बाद कुछ अच्छा न्यूज़ आ रहा है। और कस्टमर्स के लिए अच्छा है कि सस्ते में भी मिलेगा, महँगे में भी मिलेगा, अलग-अलग क्वालिटी का एक्सपीरियंस भी मिलेगा, तो ये अच्छी बात है। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन एक्सबॉक्स का हैंडहेल्ड जो रिलीज़ किया गया, उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उनसे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।